ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के आपके अपने पसंदीदा शो मार्केट फर्स्ट में, क्योंकि आज बात हो रही है स्मार्टफोन की, एक स्मार्ट जरूरत जो हमारे लिए जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। दोस्तों बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले ओप्पो ब्रांड के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये ब्रांड है किस तरह का, राजस्थान में इसकी शुरुआत कब हुई और किस तरह से ये ब्रांड जो है वो राजस्थान में अपने ब्रांड को प्रमोशन के लिए और अपने माल को बेचने के लिए किस तरह से कस्टमर्स के बीच में काम कर रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर के ओप्पो स्टोर पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुभाष अग्रवाल है। हमारी फर्म एच अग्रवाल प्राइवेट लिमिटेड जो पिछले 15 साल से मोबाइल्स में डील कर रही है और हर कंपनी के रेंज के मोबाइल हम रखते हैं। सैमसंग है, माइक्रोमैक्स, नोकिया वगैरह सभी रेंज रखते हैं। लेकिन इस दौरान पिछले 3 साल से एक नई कंपनी जो मार्केट में आई है, ओप्पो नाम से सभी आप लोगों ने सुना होगा। उसमें मोबाइल में स्टार्टिंग रेंज निम्न वर्ग के लोगों से लेकर हाई वर्ग के लोगों के लिए स्टार्टिंग में 6000 से लेकर 27,000 तक मोबाइल अवेलेबल हैं। और इसमें हर कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और किसी के लिए भी जैसे कोई भी रेंज लेने के लिए ये नहीं कि हम ओप्पो में क्या रेंज देख पाएंगे क्या नहीं मिलेगी। हर रेंज के हिसाब से अवेलेबल मोबाइल है। स्टार्टिंग 6000 है, 10,000, 15,000, 27,000 सभी रेंज की मोबाइल अवेलेबल हैं। सर्विस वाइज भी इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। सभी सर्विस सेंटर राजस्थान जयपुर में अवेलेबल हैं, अपने गणपति प्लाजा में और जोटवाड़ा में अवेलेबल हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस सेंटर में भी एनी प्रॉब्लम बंदे सभी अच्छे काम करते हैं, जाते आपका सोल्यूशन हो जाता है, कहीं दिक्कत नहीं आती है। कंपनी की खासियत है कि कंपनी जो है खासियत है मतलब ये अच्छी काम कर रही है कंपनी। और मोबाइल्स में जो मॉडल बनाए हैं उसमें सभी प्रकार की मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है और सारे ब्रांड अच्छे चल रहे हैं। ग्लास में इसमें गोरिल्ला ग्लास यूज़ किया गया कंपनी ने, जिसमें आप अगर जेब में रखें, चाबी भी रख लें या छल्ला वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ सामान रखें मोबाइल के अलावा, तो उस ग्लास में स्क्रैच नहीं पड़ेंगे और आपका डिस्प्ले भी टूटेगा भी नहीं। इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। गारंटी वारंटी टूटने का तो वारंटी नहीं रहती, बाकी अदरवाइज सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है या हार्डवेयर जो भी है 1 साल की गारंटी, 2 साल की गारंटी कंपनी प्रोवाइड करा रही है। अदर कंपनी 1 साल की गारंटी प्रोवाइड कराती है। अभी पिछले कुछ दिनों से ओप्पो की तरफ से कस्टमर रुझान काफ़ी अच्छा मिल रहा है और उसमें स्टार्ट 10,000 से 10,000 और 15,000 के सेट तो काफ़ी अच्छे बिक रहे हैं। और जो 27,000 का सेट है वो कुछ दोनों सेट के मुकाबले थोड़ा कम चलता है, क्योंकि अपर रेंज आ गई है तो हाई क्लास लोगों के लिए वो चीज़ होती है। तो मीडियम रेंज में 2 मॉडल अच्छे चलते हैं और लोअर कैटेगरी में जो हमारा 7,000 का फ़ोन है बहुत बढ़िया चलता है। ओप्पो में कैमरा क्वालिटी की बात करें तो सैमसंग और अदर कंपनी के मुकाबले इसमें काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी है। और साउंड की बात करें, साउंड भी अदर कंपनी से काफ़ी अच्छा है। और इसका जो रैम है इसमें समथिंग 2.5 GB 3 GB रैम, जो कंपनी अदर कंपनी के अलावा जो अच्छी रैम डाली इन्होंने, उस रैम का भी बेनिफिट कस्टमर को काफ़ी अच्छा मिलता है कि जल्दी से सेट हैंग नहीं होता है और कोई प्रॉब्लम जल्दी से कस्टमर को आती नहीं है। अगर आप फ़ोन खरीदना चाहें किसी भी रेंज में तो ओप्पो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको लगता है हम ऐसा बोल रहे हैं तो एक बार आप मार्केट में आएँ और काउंटर पे देखें, आपको काफ़ी अच्छी रेंज देखने को मिलेगी और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा इस चीज़ से, कंपनी से। दोस्तों अगर आप मोबाइल फ़ोन खरीदने का मानस बना रहे हैं तो आपके लिए ओप्पो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप हमारे काउंटर विजिट कीजिए और ओप्पो की रेंज देखिए। धन्यवाद। ओप्पो भी एक ऑप्शन हो सकता है दोस्तों आपके लिए, जियोनी भी एक ऑप्शन है, ओप्पो भी एक ऑप्शन है और तमाम ऑप्शंस आपके बीच में पसंद आपको करना है। ओप्पो के बारे में जान लेते हैं। रोहित सोनी जी, आपसे मेगापिक्सल्स को लेकर के कहा जाता है, आप जैसा कि आपने कहा कि ओप्पो कैमरा फोन्स के नाम से आपके ब्रांड को जाना जाता है, तो दर्शकों का सवाल है आपसे कि जो कैमरा फोन्स होते हैं उसके अंदर मेगापिक्सल को तो बढ़ा दिया जाता है, लेकिन फोटो की जो क्वालिटी होती है वो वैसी ही रहती है। फोटो की क्वालिटी आईफोन जैसी क्यों नहीं होती है, क्या सुधार है? सर ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है कस्टमर के समझने के लिए। सबसे पहली बात तो किसी भी कैमरे की क्वालिटी उसके मेगापिक्सल पे डिपेंड नहीं करती है। कभी भी किसी फ़ोन की क्वालिटी उसके मेगापिक्सल पे डिपेंड नहीं करती है। आपके कैमरे के अंदर आपके हार्डवेयर के साथ में एक कंपैटिबल सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि आपके कैमरे को बहुत ज़्यादा एनहेंस करे ताकि वो बहुत अच्छी पिक्चर खींचे। साथ ही में ओप्पो अपने कैमरे के लिए प्योर इमेज इंजन एक सॉफ्टवेयर पार्ट यूज़ करता है जो कि उसके कैमरे की टेक्निक को 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम एनहेंस कर देता है ताकि कस्टमर का जो एक कैमरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ जाए। एक प्योर इमेज टेक्नोलॉजी है जो कि ओप्पो का बनाया हुआ खुद का एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट है जो कि ओप्पो के कस्टमर्स को डेफिनेटली हर फ़ोन के अंदर मिलता है, ताकि भले ही आपका मेगापिक्सल चाहे कम हो लेकिन आपकी फ़ोन की जो क्लैरिटी है कैमरे की वो बहुत ज़्यादा एनहेंस होती है एक प्योर इमेज इंजन के थ्रू। लाइक अगर मैं बात करूँ एक कंप्यूटर, एक रैम होता है, अगर आप गेम खेलते हो 4 GB 5 GB बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन का आप गेम खेलते हो पीसी में, तो डेफिनेटली वो आपसे मांगता है ग्राफिक कार्ड।
तो उस ग्राफिक कार्ड को सपोर्ट करने के लिए, उस गेम को चलाने के लिए आपको एक ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है। उसी तरीके से एक अच्छी हाई क्वालिटी की इनोवेटिव पिक्चर ग्राफिक करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पार्ट चाहिए होता है, जो सेम ओप्पो अपने कस्टमर्स को प्योर इमेज इंजन के थ्रू प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि ओप्पो का नाम ओप्पो कैमरा फ़ोन है, ताकि क्योंकि कस्टमर को बहुत अच्छी कैमरा क्लैरिटी उसके फ़ोन में मिले। बिल्कुल धर्मवीर जी, शिकायत इस तरह की भी आती है फ़ोन के अंदर, फ़ोन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो वो हीट जल्दी हो जाता है, हैंग होने की शिकायतें भी आती है। ऐसी शिकायतें क्यों आती है धर्मवीर जी, और इसको दूर करने के लिए किस दिशा में काम कर रही है विभिन्न कंपनियां? सर देखिए, अगर आप एक जगह लोड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, अगर उसकी कैपेसिटी है 10 की और आप उसमें 9, 8, 9.5 के आप उसमें स्पेस अगर आप कंज्यूम कर लेते हैं, 95% या 98% स्पेस कंज्यूम कर लेते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी फ़ोन स्लो हो जाती है। तो इस तहत में जो रैम की बात करें या इस तरह की हम जो कर रहे हैं अभी, जो जितनी भी हमारी नई फ़ोन्स आ रही है उनमें ये सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम रैम को भी बढ़ा रहे हैं। 3GB रैम के साथ हमारे फ़ोन्स अभी लॉन्च होने वाले हैं, तो ये कस्टमर्स को जो है ना ये बेनिफिट्स मिलने हैं ये तो। बिल्कुल, लेकिन धर्मवीर जी साथ में ये भी देखने को मिला है कि ओरिजिनल जो एसेसरीज होती है वो काफ़ी महंगी होती है। जैसा आपने बताया कि इन तमाम चीज़ों के पीछे जो फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आने का कारण ये भी कहा जाता है कि आपने एसेसरीज जो थी वो घटिया क्वालिटी की उपयोग की, इसलिए शायद आपका ईयरफोन काम नहीं कर रहा है या फ़ोन में आवाज़ कम आ रही है। ओरिजिनल एसेसरीज में और ये जो नकली माल जो बाजार के अंदर बिक रहा है, इसमें क्या फ़र्क होता है? किस तरह से कस्टमर समझदार बने और सावधान रहे ताकि ये ठगी से बचा जा सके? देखिए सर, कस्टमर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे कि अगर जियोनी का फ़ोन है तो जियोनी का जो सर्विस, जितने भी जो एसेसरीज़ है वो हमारे ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही मिलेगा। तो अगर आपने बाजार से परचेज़ किया तो ये डेफिनेटली आप मान के चले कि ये कोई ना कोई दूसरे चैनल से वो स्टॉक्स आए हैं और वो स्टॉक्स ऑथेंटिक स्टॉक्स नहीं है, तो वो सस्ते भी आपको मिलेंगे। कई बार कई सारे लोग आपको महंगे में भी बेच देते हैं, वो बिना टैक्स का भी स्टॉक्स रहता है जो कि ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स नहीं होता है। तो इसके लिए आपको अगर बचना है तो सर आप मार्केट में जाके जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है वहाँ से आप परचेज़ कीजिए, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलेगा। बिल्कुल सोनी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ओरिजिनल एसेसरीज आखिर होती क्या? ओरिजिनल एसेसरीज को कैसे पहचाना जाए कि ये ओरिजिनल है और यही ब्रांडेड फ़ोन की ब्रांडेड एसेसरीज है? सर जैसे कि इन्होंने बताया कि सबसे पहले कि जो ओरिजिनल एसेसरीज है वो आप कंपनी के ब्रांड स्टोर से या कंपनी के सर्विस सेंटर से परचेज़ करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। मार्केट में बहुत सारे लोकल इक्विपमेंट मिलते हैं जिनके थ्रू, इवन एक अगर मैं एग्जांपल लूँ चार्जर का, एक नॉर्मल चार्जर, एक लोकल चार्जर फ़ोन को चार्ज करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, लेकिन एक ओरिजिनल चार्जर फ़ोन को चार्ज करने के अंदर बहुत कम टाइम लेता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है। तो कस्टमर डेफिनेटली इन चीज़ों पे ना जाए कि ये प्राइस कम है तो मुझे ये परचेज़ कर लेना चाहिए। वो इन ओरिजिनल एसेसरीज़ को कंपनी के ब्रांड स्टोर से या कंपनी के सर्विस सेंटर से परचेज़ करे, क्योंकि सबसे अच्छी बात फ़ोन में ये होती है कि जब एक अच्छे फ़ोन के अंदर उसका ओरिजिनल हार्डवेयर आप उसमें सपोर्ट करोगे तो जो क्वालिटी आपको मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलेगी, जो कि एक लोकल इक्विपमेंट से आपको शायद नहीं मिलेगी। लेकिन रोहित जी, आमतौर पर ये भी देखने को मिला है जब फ़ोन हैंग हो जाता है तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, तुरंत टेक्नीशियन बनते हैं और फ़ोन की बैटरी को निकाल देते हैं ताकि फ़ोन को रिलैक्स हो जाए और वापस बैटरी लगा के फ़ोन को ऑन कर देते हैं। लेकिन आजकल इनबिल्ट बैटरी आ रही है फ़ोन्स के अंदर, फ़ोन हैंग हो जाता है तो उस समस्या के समाधान के लिए सर्विस सेंटर भी जाना पड़ता है या किसी और रिटेलर या और कई माध्यम पे पहुंचना पड़ता है। कस्टमर किस तरह से अपने फ़ोन को हैंग होने से बचाए और किस तरह से इस शिकायत को दूर किया जा सकता है? सर सबसे पहले तो यूज़र को ये समझना चाहिए कि एक फ़ोन लाइक ए ह्यूमन, वो उसी तरीके से काम करता है जैसे कि आप काम करते हो। अगर आपके ऊपर एक के बाद एक लोड अगर हम लोग डाल दें, सपोज एक जिम में जाने वाले बच्चे का डेली का रूटीन है कि वो 1 किलो उठाएगा, आज 2 किलो फिर उठाएगा, फिर 3 किलो उठाएगा। सेम अगर आप फ़ोन के ऊपर एडिशनल काम करते जाओगे तो डेफिनेटली फ़ोन थोड़ा सा हीटिंग में आएगा, फ़ोन थोड़ा सा डल हो जाता है उस कंडीशन में। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम ओप्पो के प्रोडक्ट्स के अंदर डेफिनेटली नहीं आता है, क्योंकि ओप्पो अपना खुद का बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, कलर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका साइज़ बहुत लिमिटेड है, साइज़ बहुत हल्का है, जिससे कस्टमर को इस तरह की हैंगिंग इश्यूज़ फ़ोन में बिल्कुल नहीं मिलती है। तो कस्टमर को समझना चाहिए कि किस तरह से फ़ोन को चलाना है, उसका जो काम है। अगर वो एक फ़ोन कर रहा है तो डेफिनेटली वो स्मार्टफोन बहुत ही उसके लिए बेटर है। तो दोस्तों, स्मार्टफोन से लाइफ हमारी स्मार्ट हो चुकी है, लेकिन इस स्मार्टफोन के कुछ नुकसान भी हैं। इन नुकसान से किस तरह से बचा जाए, इस पर लगातार चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।